अस्सलाम वालेकुम। मैं यास्मीन खान हूँ और आज का वीलॉग शुरू करते हैं। आज है 29 जनवरी 2025। तो हस्बे मामूल जैसा शुरू करते हैं उसी तरह मैं आज भी कर रही हूँ। आपको बताया था पहले भी और वैसे भी सबको भी मालूम है ये। काफ़ी वीलॉग्स में इसका जिक्र हो रहा है कि जब से ट्रम्प आया है तो वो गैर कानूनी लोगों को जिस तरह के वो अमेरिका से डिपोर्ट कर रहा है, उसमें अभी इसने 1000 मजीद लोगों को और डिपोर्ट किया है। अब जब 1000 मजीद लोगों को डिपोर्ट किया है तो उसमें अब ये पॉइंट उठ गया है कि आया उनके जो एक्सपेंसिव है वो कंट्री बर्दाश्त करेगी जिनके वो सिटीज़न हैं, जिनको पहुंचाए जा रहे हैं या यहाँ से जो जा रहे हैं, तो अमेरिका बर्दाश्त करेगा। अभी इसका डिसीजन होना है क्योंकि काफ़ी इन लोगों का खर्चा तकरीबन 12 मिलियन लोग हैं जो अमेरिका में गैर कानूनी हैं। तो उनके एक्सपेंसेस के बारे में अब ये डिसाइड होगा कि वो वाली कंट्रीज जिसके शहरी हैं और जहाँ जहाँ पहुँचाए जा रहे हैं तो कौन खर्चा उठाएगा। एक तो ये पॉइंट था, मैंने कहा आपको मैं इससे भी पता चले। और दूसरा मोदी की इंडियन, आपको पता ही है कि मोदी है उसका प्राइम मिनिस्टर, उसकी बात हुई है ट्रम्प के साथ। तो ट्रम्प ने उसको कहा है कि वो बहुत ज़्यादा असला खरीद रहा है। मोदी अब किसके लिए खरीद रहा है, या चाइना के लिए या पाकिस्तान के लिए। तो वो इतनी ज़्यादा असले की खरीदो फरोख्त कर रहा है, तो उस सिलसिले में उसने कहा कि इसको थोड़ा लिमिट में रहो, इतना ज़्यादा भी मत लो, असला लो। और अदरवाइज साथ उसको थोड़ा सा धमका भी दिया है, धमकी भी दे दी है कि अगर जो तुम लोगों के यहाँ पर गैर कानूनी लोग हैं मैं उनको वापस भिजवा दूंगा। तो इस तरह उसने बातों में उसको साथ थ्रेट भी कर दिया है। तो एक तो ये था। फिर तीसरा एक आज कल से एक बहुत बड़ा पूरी दुनिया में जो कह लें हलचल मची हुई है, और थोड़े सा आपको ये सुनना और समझना पड़ेगा कि ये है क्या। ये एक रेवोल्यूशन आया है। वो क्या आया है? वो आया उसके नाम से, डीप सी के नाम से, AI डीप सी किसे कहते हैं। ये बेसिकली एक एप्लीकेशन है। आप इसको सुनकर तो ऐसे ही मत कीजिएगा कि आप ख्याल ना करें, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ इसका असर आप पर, मुझ पर, सब पर बहुत ज़्यादा आने वाला है। इसलिए इसकी थोड़ी सी नॉलेज ले लीजिए। मैंने भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, उसके बाद मैं आपको ये नॉलेज दे रही हूँ कि ये क्या है और विद इन 24 आवर्स पूरी दुनिया में क्या हुआ है। ये एक टेक्नोलॉजी है। जिस तरह के फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं या गूगल्स कर रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं, कई किस्म के ऐप यूज़ कर रहे हैं, अब वो आप तो इजीली यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अब एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है कि उसका नाम है डीप सी। अब डीप सी ये बेसिकली चाइना की एप्लीकेशन है। चाइना ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया है और ये चैट बॉट है। ये इसके ऊपर जो तैयार करने में खर्चा भी आया है वो $5.5 मिलियन, या ये भी पॉसिबल है इससे ज़्यादा हुआ हो, लेकिन इतना ज़रूर इसके ऊपर खर्चा आया है। और ये वैसे यूज़ करने में एक चिप है जो कि बहुत सस्ती भी है, बाकियों की एप्लीकेशंस के मुकाबले में सस्ती रहेगी। लेकिन इसकी वजह से हुआ क्या है पूरी दुनिया में, खाली एक जगह नहीं, वो मैं आपको भी बताती हूँ। आप 2 मिनट इसको सुनने के बाद समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये हम सब के ऊपर इंडिविजुअली बड़ा इफेक्ट करेगी विद इन फ्यू डेज। वो क्या हुआ है कि इसके वजह से जितने भी स्टॉक मार्केट है और वॉल स्ट्रीट है, जैसे इसमें मेटा ले लें या गूगल्स ले लें, माइक्रोसॉफ्ट ले लें, इस सारी मार्केट को इसने विद इन 24 आवर्स, कल से लेकर अभी तक, यानी कि कल जो मैंने वीलॉग किया था उस वक्त से लेकर अभी तक इसने पूरी मार्केट क्रैश कर दी है। अब उस मार्केट को क्रैश करने की वजह से सिर्फ अमेरिका को ही $1 ट्रिलियन का नुकसान हो गया है। 24 घंटे में अमेरिका की इकॉनमी कहीं यहाँ थी, वहां से यहाँ आ गई है।
दोबारा बता रही हूँ, $1 ट्रिलियन, नॉट बिलियन, ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है 24 घंटे के अंदर अंदर इस एक एप्लीकेशन की वजह से, जिसका नाम है डीप सीक। और इसका फाउंडर कौन है? इसका फाउंडर है चाइनीज आदमी है जिसने कि ये किया है। अब वो चाइनीज आदमी, उसका नाम है ले एंग, आपको पता ही इनके नाम इस तरह के चलते, लाई एंग फेंग। मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ ताकि देख के पता चले, फिर उसके बाद मैं आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल भी बताती हूँ। ये आप इसकी पिक्चर देखिए, चलो ये आपने इसकी पिक्चर देख ले। ये वो आदमी है जिसने ये एप्लीकेशन तैयार की है। ये चाइनीज आदमी है, ले एंग फेंग। की वजह से आपको एक रात में $1 ट्रिलियन का नुकसान हो गया है। ये डीप सीक, ये देख रहे हैं आप इसका नाम, ये इस नाम से ये एप्लीकेशन है जो कि कुछ दिन में आपको भी अपने टेलीफोन में लोड करनी पड़ेगी और मुझे भी डाउनलोड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अब इसका टाइम आ गया है। अब इसकी वजह से अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए बताती हूँ कि जैसे आप कह रहे हैं कि हमने यहाँ से वॉशिंगटन डीसी जाना है, कैलिफोर्निया जाना है, तो आप अपने घर में ही बैठे हुए आपका माउस हिलने लग जाएगा। आप उसको खाली कह देंगे कि मुझे फलाने रेस्टोरेंट में ठहरना है या फलाने होटल में ठहरना है, तो वो वहां से सारा रिसर्च करेगा, खुद ही अपने आप ढूंढेगा, ढूंढ के आपको इन्फॉर्म कर देगा। आप बुकिंग कहेंगे, वो बुकिंग करवा देगा, बुकिंग करवा के आपको इन्फॉर्म कर देगा, आपका सारा अरेंज करके कहाँ पर आप किस होटल में करवाया है, किस रेस्टोरेंट में करवाया है, किस मोटल में करवाया है। मैं ये आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो तो आप और भी कई इससे काम ले सकते हैं। तो करवा के आपको उसके टाइमिंग्स, रूम नंबर, एवरीथिंग, उसकी प्राइस, सब चीज करके आपको घर बैठे हुए वो सब कुछ आपको रिसर्च करके बता देगा। और आपके घर में खाली उसका माउस हिलता रहेगा और आपको पता चलेगा कि वो रिसर्च कर रहा है और वो काम कर रहा है। ये आपको मैंने एक मिसाल दी है खाली थोड़ी सी समझाने के लिए। और ये इसका दूसरा बड़ा फायदा और भी है, और भी बहुत सारे फायदे, खाली बिजनेस के लिए ही नहीं है। इसमें आप 50 जबानों में काम कर सकते हैं। दुनिया की 50 जबानें आप इस एप्लीकेशन में यूज करके अपना काम कर सकते हैं। जैसे आजकल लोगों ने फोन में इंग्लिश के अलावा उर्दू भी, अरबी भी यूज कर रहे हैं, लेकिन इसमें 50 लैंग्वेजेस आप यूज कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन की वजह से अब टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा फर्क आया। लेकिन चाइना ये चाहता है कि मैं नंबर 1 पे रहूं, और अमेरिका इसलिए अपसेट और परेशान है कल से कि टेक्नोलॉजी में कहीं लीड ना कर जाए। तो इसकी वजह से नेवाडा एक स्टॉक है जो कि 12.5% कल रात में ही वो उसकी प्राइसेस जो थी स्टॉक की वो गिर गई है, जिससे कि 465 बिलियन डॉलर का एक रात में नुकसान हो गया। 465 बिलियन डॉलर का एक रात में, कल से लेकर अभी तक इतना लॉस हो गया स्टॉक मार्केट में। उसका जाहिरा इफेक्ट पूरी दुनिया की हर चीज पर पड़ेगा। एक तो ये आपको बताना था। फिर उसके बाद इसमें थोड़ी सी और भी चीजें हैं जो कि मैंने थोड़ी सी लिखी हुई हैं ताकि मैं गलती में ना आ जाऊं। वो हिसाब किताब का मामला है थोड़ा सा, कि ये अमेरिका को ये इसलिए खतरा है कि ये एडवांस टेक्नोलॉजी जो है ये 2003 से लेकर 7 तक ये 64 कंट्रीज में से अमेरिका जो था वो 60वें नंबर पे था 2003 से 7 तक। और चाइना जो था वो था 2003 से 7 तक 64 कंट्रीज में 3 नंबर पर था इस टेक्नोलॉजी में। अब जो इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी लीड करते हुए जो अब अमेरिका जो है वो 2003 से 7 तक 64 में से 60 में आया, फिर चाइना 3 पर आया है। लेकिन अब 2025 में चाइना
टेक्नोलॉजी में लीड करता हुआ 57 पर चला गया है। कहाँ? 37, अब 57 पर आ गया, और 2025 में अमेरिका 7 पर आ गया है। यानी कि इतना ज्यादा डिफरेंस पड़ गया है। 50% चाइना टेक्नोलॉजी में लीड कर गया है। अब इसलिए ट्रम्प को बहुत ज्यादा खतरा है कि कहीं दुनिया में टेक्नोलॉजी में चाइना ऊपर ना आ जाए। वैसे तो 50% अभी आ गया है। आप देखें कि रात से ही अमेरिका को इसकी वजह से फाइनेंशियली कितना नुकसान हुआ है। $1 ट्रिलियन का नुकसान एक रात में हो गया है। कहाँ अमेरिका यहाँ था, कहाँ फाइनेंशियली एक रात में यहाँ आ गया है। तो इसका असर सारी दुनिया पर होगा और खास तौर पर अमेरिका पर होगा। तो इस वजह से इसने पूरी दुनिया में एक रात में बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा कर दी हैं। तो ये मैंने कहा आपको ये बताऊं। दूसरा, इसको एक अभी तक जो लोग हैं वो 10 मिलियन, पूरी दुनिया में से 10 मिलियन लोगों ने इसको डाउनलोड कर लिया है, क्योंकि इसमें आप 50 ज़बानों में काम कर रहे हैं। तो ये आपको मैंने बहुत अच्छी एक एप्लीकेशन बताई है जिसकी नॉलेज काफ़ी लोगों की नॉलेज में अभी ये नहीं है। तो आपकी नॉलेज में आ गया, आप अपने फ़ोन पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें काम कर सकते हैं। और इसमें अभी तक ये दुनिया में 3 कंट्रीज में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। USA, अमेरिका, चाइना एंड थर्ड UK। तो ये आपको थोड़ी सी नॉलेज इसलिए दे दी है कि ये बहुत ज़रूरी है और आप के लिए भी समझना ज़रूरी है। खाली हम दुनिया के छोटे छोटे ही काम ना करें, पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी में जहाँ जा रही है और हम सब उससे अफेक्टेड होते हैं और हम सबको भी वही यूज़ करना भी पड़ता है। क्योंकि आप फ़ोन भी यूज़ कर रहे हैं, मैं भी यूज़ कर रही हूँ, आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, गूगल यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह अब आपको ये यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे टेलीफोनों में जब ये चीज़ आ जाएगी तो आप सारी रिसर्च, सारी चीज़ें वो उसी हिसाब से चलेंगी। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें 50 लैंग्वेजेस हैं, दुनिया की 50 लैंग्वेजेस में आप अपना काम करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसके काफ़ी आपको मैंने टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी में मैं आपको ऊपर ले गई हूँ। तो और भी उसने थोड़ा सा जंगों को भी देख लें। उसने रूस ने जो ईस्ट यूक्रेन है उसके काफ़ी कहा है कि मैंने उसके काफ़ी इलाके पर, उस साइड के काफ़ी इलाके पर कब्जा कर लिया है। एक तो ये न्यूज़ थी। फिर उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी अरब के हैं, उन्होंने एक ऑफ़र दिया कि मक्का और मदीना में जिन लोगों के पास पैसा है, जस्ट लाइक मिसाल मैं दे देती हूँ, नवाज शरीफ, जरदारी या इस तरह के और लोग, ये तो मैं अपने पास से आपको मिसाल दे रही हूँ। उसने ये कहा है कि वो आके यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में अपना सरमाया लगा सकते हैं, मैं उनको इजाज़त देता हूँ। तो ऐसे लोगों को अब जाना चाहिए, वो बड़े बड़े वहाँ पर 7 स्टार होटल खोलें, जो कि उम्रा और हज करने लोग जाते हैं, उनके ठहरने के लिए और पैसा कमाएं। तो ये उसने अच्छी ऑफ़र दी है। बहरहाल दूसरा, ट्रम्प ने एक बहुत अच्छा मंसूबा दिया है जो हम सब के फ़ायदे के लिए। उसने कहा कि अमेरिकन लोगों के लिए मैं चाहता हूँ कि उसने मंसूबा तैयार करके दिया है। उसने कहा कि जी मैं इनकम टैक्स जो है सब लोगों का कम करना चाहता हूँ। तो उसने ये मंसूबा दिया है कि इनकम टैक्स अमेरिकन लोगों का कम हो जाए और उसकी जगह अमेरिका को नुकसान ना हो, उसकी जगह जो दूसरी कंट्रीज बिजनेस करती हैं उनका टैरिफ बढ़ा दिया जाए। है ना सही बिजनेसमैन? तो ये बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा हो जाए। तो ये तो थी थोड़ी सी इंटरनेशनल न्यूज़, जो कि मैं आपको रोज़ नई नई ऐसी चीज़ें जो दुनिया में हो रहा है मैं वो बता रही हूँ, और उसके लिए मैं बहुत रिसर्च करती हूँ, फिर आप तक मैं ये न्यूज़ लाती हूँ। तो अब हम थोड़ा सा पाकिस्तान को भी देख लेते कि वो बेचारा क्या कर रहा है। तो पाकिस्तान में जी फिर वो ताल्लुक़ तो अमेरिका से ही बन जाता है। आपको पता ही है कि कल भी मैंने शायद बताया था कि
ट्रम्प ने पाकिस्तान की फौजी और सिविल जो हेल्प है, इमदाद है, जो पैसे देने होते हैं गरीब मुल्कों को, वो उसने बंद कर दिए। उसने कहा कि अब नहीं मैंने देना, इनकी फौजी और सिविल इमदाद जो है वो उसने बंद कर दी है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान का आलम देखे, शहनशाही का आलम, तो आप ज़रा देखें कि उसने क्या किया है। उन्होंने कहा है कि जी जो फौजी आला अफसरान हैं उनको 6000 सीसी की एक नहीं दो दो गाड़ियां देंगे। वो दो दो गाड़ियां ले सकते हैं 6000 सीसी की, यानी कि जितने बाबे हो जाएं उतनी बड़ी गाड़ी में आराम से वो बैठें, और एक नहीं दो दो वो ले सकते हैं। और वो दो दो में जो मंगवाएंगे अपने नाम, वो उनको टैक्स और ड्यूटी फ्री होगी, यानी कि उनको कोई पैसा नहीं देना होगा। पाकिस्तानी अवाम के टैक्सों का पैसा इस्तेमाल किया जाएगा और उनको सहूलत दी जाएगी। देखा ना, पाकिस्तान तभी तो तरक्की कर रहा है। और इधर से ट्रम्प कह रहा है कि मैं अमेरिकन लोगों का इनकम टैक्स कम करने का उसने मंसूबा बना लिया है, तैयार करके दिया है कि इनके ऊपर और ज़्यादा टैक्स ना पड़े और उसकी जगह अमेरिका को नुकसान ना हो, तो वो टैरिफ के पैसे बढ़ा रहा है, दूसरे मुल्कों से ले रहा है। और पाकिस्तान आला फौजी अफसरान को 6000 सीसी की दो दो, एक नहीं दो दो गाड़ियाँ का उसने कहा है कि आप दो दो गाड़ियाँ लें जो कि टैक्स फ्री, ड्यूटी फ्री। तो लोग जो हैं टैक्स देने के लिए वो टैक्स देंगे और आप फ्री लें। एक तो मैंने कहा आपको ये खबर दूं और खुश हो जाएं आप लोग ना कि हम कितनी तरक्की कर रहे हैं। फिर उसके बाद मोहसिन नकवी साहब के बारे में मार्को रूबियो को जो लेटर लिखा गया है उसमें साथ एक वीडियो का लिंक भी भेजा गया है कि इसके ऊपर सफरी पाबंदियां लगाई जाएं और इसका दाखला बंद किया जाए। इसने काफ़ी कत्लो गारत करवाया है, दहशत गर्दी करवाई है और लोगों पर बहुत ज़्यादा जुल्म करवाया है। ये इस तरह का एक लेटर और एक वीडियो का लिंक भेजा गया है मार्को रूबियो को। तो एक तो ये था। फिर उसके बाद हाँ, एक और भी अच्छी मज़े की खबर है, वो ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैंने आपको पहले भी बताया था। तो उस सिलसिले में एक डॉग यानी कि कुत्ता तैयार हुआ है जिसका नाम है जैनी। अब वो जैनी क्या करेगा कि जो लोग अकेले रहते हैं या बूढ़े हो गए हैं तो वो उनको कंपनी देगा जैनी। तो वो सारे काम करेगा। तो जैसे ही जैनी आता है फिर मैं आपको उसकी पिक्चर भी, वैसे तो है अभी वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं आपको दिखाऊंगी कौन सा जैनी है। और ये उन लोगों की हेल्प के लिए काम करेगा और उनको वो प्रोवाइड करेगा, कंपनी प्रोवाइड करेगा। तो मेरे पास न्यूज़ तो और भी काफ़ी सारी हैं क्योंकि इंटरनेशनल बेसिक चीज़ों को मैं लेती हूँ ज़्यादातर अपनी न्यूज़ में। तो फिर कल अगला वीलॉग करते, इस तरह वीलॉग ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा चैनल है जी 7RYK। थैंक यू वेरी मच। और ज़रूर उसको ये सारी चीज़ों के ऊपर डाउनलोड भी कीजिएगा जो मैंने आपको बताया है। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।